नमस्कार दोस्तों, द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर प्रमुख नियुक्तियां पढ़ेंगे जो है कि एक साल में जो प्रमुख बदलाव हुए हैं, अभी इसका लेटेस्ट में जो चेंज हुए हैं उनको जो है कि देखा जाएगा। चलिए देखते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? प्रवीण रंजन। तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल के पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी है? आर एम नचमई। ठीक है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इतना याद रखिए। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बस इतना जो है कि स्टैटिक जीके इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? धीरज सेठ। ठीक है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? अमित गर्ग। एनसीआरबी अमित गर्ग। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। कौन है? श्रीनिवास कुमार तुमला। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ कौन है? श्रीनिवास कुमार तुमला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं। श्रीनिवास कुमार तुमला। बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? बीपीआरडी कौन है? बीपीआरडी आलोक कुमार मित्तल। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने हाल ही में ग्रहण किया है? जुलाई 2026 में। कौन बने हैं? भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? संदीप जैन। कौन बने हैं? संदीप जैन। धीरज सेठ तो सेना प्रमुख बने हैं, ठीक है, और ये उप प्रमुख बने हैं संदीप जैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के नए निदेशक कौन बने हैं? जुलाई 2026 में। कौन बने हैं? सुजीत पांडे। कौन है? राष्ट्रीय पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, यहाँ पर आईपीएसओ की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके निदेशक कौन बने हैं? सुजीत पांडे। अमित गर्ग के बारे में बताया ही है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के कौन है? निदेशक या प्रमुख बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक जो बने हैं, कौन बने हैं? उपेंद्र पी राजीव विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। इनको देख लीजिएगा। इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे है? केरल तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। ये इसरो का जो है कि एक उप प्रमुख है। जून 2026 में आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईबी के नए निदेशक कौन है? महेश दीक्षित। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए नियुक्त किए गए भारत के नए सॉलिसिटर जनरल, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो पहले भी यही थे, तुषार मेहता, ठीक है। इनका कार्यकाल
एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है, भारत के लिए विधि सलाहकार होते हैं। जो है कि क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, जो है कि 2026 के जो है कि इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं, नियुक्ति से संबंधित जो है कि रेलवे, एसएससी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। इसको जो है कि हम लोग कवर कर रहे हैं। रक्षा लेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह है, अनुग्रह नारायण सिंह। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है, कमेंट करके बताइएगा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया है? किसने लिया है? शुवेंदु अधिकारी, शुवेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सुंदरवन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? किसने ग्रहण किया है? टीसीए कल्याणी ने, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कि अनुच्छेद 148 के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए कौन बने हैं? विक्रम यादव, वीर विक्रम यादव, ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? उपराष्ट्रपति सबको पता है, लेकिन इतना याद रख लीजिए, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ये तो आप लोग को पता ही होगा। प्रधानमंत्री भी है, कितने नंबर के हैं प्रधानमंत्री जी? हम लोग के 15वें नंबर के हैं, ठीक है। एसोचैम भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के ये नए अध्यक्ष बने हैं। ये वाणिज्य और उसके उद्योग मंडल के कंट्रोल किया जाता है, उसको सही से उसमें लाइसेंस वगैरह बड़े बड़े जो उद्योग इंडस्ट्री हैं उनको यहाँ से दिया जाता है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं। 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन बनी हैं? रंजना प्रकाश देसाई है, रंजन गोगोई नहीं है, ये रंजना प्रकाश देसाई हैं। रंजना प्रकाश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, देसाई, रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष। एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एफसीआई के सीएमडी कौन है? एफसीआई के सीएमडी कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल एफसीआई के नए सीएमडी हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल। ये जितने भी भारत में जो है कि खाद जो होता है दिया जाता है, यूरिया वगैरह और सारे चीज़ केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं, जो उसमें एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, ये जो है कि उनको डायरेक्टर इनके देखरेख में ये सब किया जाता है, उनके अध्यक्ष हैं ये,
ठीक है, जो पूरे भारत में खाद का सप्लाई किया जाता है, एफसीआई ही करती है। हिंदुस्तान कॉपर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन है? हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी कौन है? अनुपम मिश्रा हैं, अनुपम मिश्रा। ऐसे जो है कि आप लोग देखते चलिए। केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये कौन है? हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और इसके AIGEG के जो है अध्यक्ष तो ये केंद्र का होता है, लेकिन जो है कि राज्य स्वतंत्र मंत्री जो होता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय का, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए। NDRF के महानिदेशक कौन है? NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना 2006 में, NDRF एक्ट 2005 के द्वारा 2006 में लागू हुआ था। जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBDT के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। CBDT के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। ठीक है, CBDT जो है कि भारत में जितने टैक्स होते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो टैक्स लगता है उसको जो है कि CBDT के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, RBI ने 1 जुलाई 2026 से किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? कौन है? RBI के कार्यकारी निदेशक रवि शंकर हैं। अभी जुलाई में ये रवि शंकर हैं, लेकिन 3 अगस्त 2026 से इन्हें जो है कि ये पद से हट गए हैं। और RBI के जो नए निदेशक बनी हैं, RBI के जो नए निदेशक बनी है कार्यकारी निदेशक, मोनिशा चक्रवर्ती हैं। मोनिशा चक्रवर्ती कौन है? मोनिशा चक्रवर्ती हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अभी 3 अगस्त को चेंज हो चुकी हैं। RBI के जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं ये रवि शंकर थे 1 जुलाई तक। अभी 3 अगस्त को ये चेंज हो गए हैं, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। मोनिशा चक्रवर्ती। केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री, केरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है, केरलम। ठीक है, केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? DV सतीशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? CA प्रसन्ना कुमार D। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ठीक है, प्रसन्ना कुमार D। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है जून में। ठीक है, ये कौन है? विजय किशोर रहाटकर। ये जो है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। NIA के नए महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? NIA के महानिरीक्षक कौन है? सुंदरराज पट्टीलिंगम NIA के महानिरीक्षक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी हैं।
जैसे जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पहले इसके पहले बनाया जाता था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का जो सलाहकार होते थे वो सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन ये सेवारत अधिकारी हैं वो कौन बने हैं पहले? राजीव घई। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। राजीव घई जी हैं। धीरज सेठ तो आपको पता ही है, सेना प्रमुख। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, कौन बने हैं? अशोक कुमार पांडा, ठीक है, अशोक कुमार पांडा। ये सेल के नए सीएमडी हैं, अशोक कुमार पांडा। देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस वर्तमान डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। पहले भी यही थे, अब इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा पहले जो इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख हैं आरबीआई के। इतना आप लोग याद रखिए फैक्ट थोड़ा। बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कमेंट करके बताइए, आप लोग सेक्शन में बताइएगा। प्रेस और मीडिया के जो प्रमुख बने हैं ये देख लीजिए। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए जो है कि इसको ऑब्जेक्टिव हो गया, अब इसको जो है कि 1 लाइनर में इसको जल्दी जल्दी हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। समय का अभाव है और कम समय में जो है कि अधिक क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र झा, पीआईबी धीरेन्द्र झा। स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जितने हीरो और एक्टर हीरोइंस वगैरह होते हैं यहीं से जो है कि ट्रेनिंग लेते हैं मैक्सिमम लोग, बहुत लोग यहाँ से बहुत सारे हीरो हीरोइन निकले हैं, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यहाँ पर एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है। उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? परेश रावल। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था एफटीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आर माधवन। एफटीआई के अध्यक्ष आर माधवन। आईएनएस के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक गुप्ता। एनबीडीए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा जो शो करते थे वही वाले हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख देख लीजिए। CSRI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के अब पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नाम इनका जो है कि थोड़ा सा कठिन है लेकिन 2-4 बार ऐसे बोलिएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, तो ये याद हो जाएगा। CSRI की पहली महिला निदेशक हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बार्क के निदेशक कौन बने हैं? विवेक भसीन। IGCAR इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एकेडमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री कुमार जी पिल्लई, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई के निदेशक कौन है? उपेंद्र P राजीव, ये तो पहले भी देखा गया है। देखिए, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष राष्ट्रीय SC आयोग, राष्ट्रीय ST आयोग,
एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या हैं। राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। एससी आयोग और एसटी आयोग कब गठित हुआ था, कौन से अनुच्छेद में, ये कमेंट करके बताइएगा। एससी आयोग कब बना था? अनुच्छेद 338 के द्वारा एससी आयोग का गठन किया गया। एसटी आयोग का अनुच्छेद 338B। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? वालेती प्रेमचंद, वालेती प्रेमचंद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजना ज्योति। ठीक है, मंडल कमीशन के द्वारा ये गठित किया गया था। पिछड़े वर्ग आयोग की अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40। ठीक है। सेना से जुड़े प्रमुख अधिकारी, भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इतना रखिए, अमरप्रीत सिंह। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह। सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना के प्रमुख कौन है? इतना याद रखिए, दिनेश के त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार है। इसको बस ऐसे एक बार देखते रहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? ये पहले सचिव, ये दो हैं इनके। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी हैं, निधि तिवारी। ठीक है, इनके निजी सचिव हैं। ये जो अभी हाल ही में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ अभी चुनाव हुआ है, उनके मुख्यमंत्री नए नए, उनको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? रंगासामी हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा हो तो कमेंट करके बताएं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना है तो कमेंट ज़रूर करें कि ये कंटेंट और इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाइए।